दोस्तों, चेपॉक की वो पीली दीवार जिसे देखकर बड़े बड़े विरोधी कांप जाया करते थे, आज उसी चेन्नई सुपर किंग्स की हालत ऐसी हो चुकी है कि फैंस अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। एक वक्त था जब एम एस धोनी की कप्तानी में सीएसके का मतलब होता था प्लेऑफ की गारंटी, फाइनल की दावेदारी और मैदान पर शेर जैसी दहाड़। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में वही टीम लगातार तीसरे साल प्लेऑफ से बाहर, और ऊपर से ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जिसने पूरी फ्रेंचाइजी की इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ हराया नहीं बल्कि 89 रनों से कुचल दिया, रौंद दिया और इतिहास का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। आईपीएल इतिहास में पहली बार सीएसके इतनी बड़ी हार से टूटी और पहली बार लगातार 3 सीजन तक प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। जिस टीम की पहचान चैंपियन माइंडसेट थी, आज वही टीम मैदान पर बिखरी हुई नजर आई। न रणनीति, न जोश, न वो फिनिशिंग टच और न ही कप्तानी में वो ठंडा दिमाग जिसने कभी चेन्नई को 5 बार चैंपियन बनाया था। तो आखिर कहां गलती हो गई? क्या ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी के दबाव में टूट गए? क्या धोनी की विरासत अब खत्म होती दिखाई दे रही है? और आखिर क्यों फैंस सोशल मीडिया पर इस हार को सीएसके के इतिहास का सबसे काला दिन बता रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसके के नाम हुए 2 शर्मनाक रिकॉर्ड की, ऋतुराज गायकवाड़ की फ्लॉप कप्तानी की, धोनी की विरासत पर लगे सबसे बड़े धब्बे की और उस करारी हार की जिसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच सामने आया है उसे सुनकर हर सीएसके फैन का दिल टूटने वाला है। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, और इस मैच से सीएसके फैंस को उम्मीद थी कि टीम कम से कम सम्मान बचाने के लिए दमदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मैदान पर शुरुआत से ही ऐसा लगा जैसे गुजरात टाइटंस जीतने नहीं बल्कि इतिहास लिखने उतरी हो। गुजरात के बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि हर ओवर के साथ सीएसके की हालत खराब होती चली गई। पावर प्ले में ही गुजरात ने आक्रामक अंदाज दिखा दिया था। सीएसके के गेंदबाज लाइन लेंथ भूल चुके थे, फील्डिंग में ऊर्जा नहीं थी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर पूरी तरह परेशान दिखाई दे रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी की जमकर पिटाई हुई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम सिर्फ मैच खत्म होने का इंतजार कर रही है। न कोई आक्रामक बॉडी लैंग्वेज, न विकेट लेने की भूख और न ही वो लड़ने वाला जज्बा जिसके लिए सीएसके जानी जाती थी। गुजरात ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और जवाब में जब चेन्नई बल्लेबाजी करने उतरी तो फैंस को उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार देखने को मिले। लेकिन यहाँ भी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक विकेट गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी बल्लेबाजी लाइनअप दबाव में टूट गई। जिस टीम में कभी बड़े बड़े रन चेज करना आम बात हुआ करती थी, आज वही टीम रन बनाने के लिए संघर्ष करती दिखाई दी। ऋतुराज गायकवाड़ से फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि कप्तान जब आगे से लड़ता है तभी टीम में जोश आता है। लेकिन यहाँ कप्तान खुद दबाव में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास नहीं दिखा, शॉट चयन खराब रहा और मैदान पर वो वही खिलाड़ी नहीं लगे जिन्हें कभी सीएसके का भविष्य कहा जाता था। धीरे धीरे विकेट गिरते गए, ड्रेसिंग रूम में मायूसी बढ़ती गई और गुजरात के खिलाड़ी हर विकेट के बाद जश्न मनाते रहे। जब आखिरी विकेट गिरा तो स्कोरबोर्ड सिर्फ हार नहीं दिखा रहा था, वो चेन्नई सुपर किंग्स के टूटते हुए साम्राज्य की कहानी बता रहा था। 89 रन, जी हाँ दोस्तों, पूरे 89 रन से हार। आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी हार, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी सीएसके फैन कभी याद नहीं रखना चाहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हार के साथ सीएसके के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लगातार तीसरी बार प्लेऑफ से बाहर 2024, 2025 और अब 2026, 3 साल लगातार सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, और यही वो रिकॉर्ड है जिसने फैंस को सबसे ज्यादा झटका दिया है। दोस्तों, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है एमएस धोनी का। धोनी सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो इस टीम की पहचान थे, इस टीम की सोच थे, इस टीम की आत्मा थे। मैच चाहे कितना भी मुश्किल हो, फैंस को भरोसा रहता था कि जब तक धोनी मैदान पर है तब तक कुछ भी संभव है। लेकिन अब वही भरोसा टूटता नजर आ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को जब कप्तानी सौंपी गई थी तो फैंस को लगा था कि धोनी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, एक ऐसा खिलाड़ी जो आने वाले समय में सीएसके को संभालेगा। शुरुआत में उम्मीदें काफी थी, क्योंकि ऋतुराज शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं और टीम के माहौल को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन कप्तानी सिर्फ शांत रहने से नहीं चलती। कप्तानी में दबाव झेलना पड़ता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और सबसे जरूरी, मुश्किल समय में टीम को प्रेरित करना पड़ता है। यहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ कमजोर पड़ते नजर आए। पूरा सीजन सीएसके की रणनीति बिखरी हुई दिखाई दी। प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव, गेंदबाजों का गलत इस्तेमाल, फील्ड सेटिंग में गड़बड़ी और बल्लेबाजी क्रम में कंफ्यूजन। कई बार तो फैंस भी समझ नहीं पाए कि आखिर टीम करना क्या चाहती है। जिस चेन्नई की पहचान प्रोसेस और प्लानिंग हुआ करती थी, वही टीम अब बिना दिशा की दिखाई देने लगी। सबसे बड़ी बात, मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज। पहले सीएसके मुश्किल हालात में भी लड़ती हुई दिखती थी, लेकिन इस सीजन कई मैचों में टीम शुरुआत से ही हारी हुई नजर आई, और यही चीज फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।